देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। अब आगे एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की बैठकों का दौर जारी है। वैसे खबर यह है कि 7 जून को एनडीए की संसदीय दल की बैठक होने वाली है और उसके बाद 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी फिर से शपथ लेकर भले ही पीएम बन जाए, लेकिन पहले वाली बात शायद नहीं होगी। वो पहले जैसी हनक नहीं होगी। दबाव में काम करना पड़ेगा। अब पीएम मोदी के सामने कई बड़े चैलेंजेस होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता का मूड पता चल चुका है। एनडीए को जहां 543 में से 293 सीटें मिली हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में आई हैं 232 सीटें। बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली हैं, जबकि उम्मीद लगाई जा रही थी 300 पार की। बीजेपी के पास अब बहुमत नहीं है। ऐसे में एनडीए के सहारे ही सरकार बन जाएगी, लेकिन चुनौतियां अब भी काफी बढ़ गई हैं। कामकाजी फैसले लेते वक्त बीजेपी को अपने सहयोगी दलों का ख्याल भी रखना होगा। और अब आपको बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के सामने कौन से बड़े चैलेंजेस होंगे। पहला चैलेंज, पूर्ण बहुमत न होने की वजह से अब अलायंस को प्राथमिकता देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गठबंधन को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती होगी। कानून और जो भी बिल पास कराने होंगे, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही होंगे। खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का ख्याल रखना होगा। दूसरा चैलेंज, ये बात जग जाहिर है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही बीजेपी के प्राथमिक मुद्दों पर कभी सहमत नजर नहीं आए। नीतीश और नायडू दोनों ही नेता कीमत वसूलने में माहिर रहे हैं। अब बजट से लेकर राज्य तक के लिए वो मोदी सरकार से कुछ न कुछ ज्यादा की उम्मीद करेंगे। अब स्पेशल राज्य का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। दोनों ही नेता बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पहले ही स्पेशल राज्य बनाने की मांग करते रहे हैं। तीसरा चैलेंज, बीजेपी के सहयोगी दलों की विचारधारा उनसे अलग है। कई मुद्दों को लेकर सहयोगी दलों और बीजेपी के बीच सोच में काफी अंतर है। यही वजह है कि कॉमन सिविल कोड पर मोदी सरकार को अब सोच समझकर कदम उठाना होगा। 3 से 63 सीटों के इस झटके के बाद अब बीजेपी को पार्टी संगठन में भी बदलाव करने की और सोचने की जरूरत है। यही वजह है कि कॉमन सिविल कोड पर अब मोदी सरकार को थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना होगा और साथ ही साथ आने वाले समय में पार्टी को भी रीस्टार्ट करना होगा। चौथा चैलेंज, मोदी ने अपने विजयी भाषण में इसके संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार बड़े फैसले लेगी, लेकिन फैसला लेना काफी मुश्किल सौदा हो सकता है। पहले जब पूर्ण बहुमत था तो किसानों के मुद्दे पर अकाली दल के साथ छोड़ने पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा था, कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन इस बार तो सरकार तलवार की धार पर है, तो अगले 5 साल मोदी मैजिक की चमक को फिर से वापस लाना एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौती होगी कि वादे और नीतियां जिनका वादा मोदी सरकार ने पिछली बार किया था, उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए। 5वां चैलेंज, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पर अब ये दारोमदार है कि इन तीनों ही राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कैसे करे। दिल्ली को छोड़कर बाकी 2 राज्यों में लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं, टेंशन बढ़ाने वाले रहे हैं। दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी का सफाया होता दिखा हो, लेकिन ये भी सच है कि विधानसभा चुनावों में उसने हमेशा जोरदार जो है वापसी की है। ऐसे में बीजेपी को इस बात पर भी ध्यान देना होगा और ये देखना होगा कि विधानसभा चुनावों के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।